हेलो फ्रेंड्स, तो यार हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे रिवीजन सीरीज। उसमें आज की हमारी हेडिंग है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो पिछला हमने बात कर लिया था, आज हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जो आप सांस नॉर्मली लेते हैं और नॉर्मली छोड़ते हैं, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल तरीके से जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं बिना किसी ताकत को लगा के, तो वो 500 ml सांस होता है, मतलब 0.5 लीटर, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं आधा लीटर। मतलब एक बार में आप आधा लीटर हवा को अंदर लेते हैं और आधा लीटर हवा को बाहर छोड़ते हैं। देखिए अगला हमारे पास है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। अब यहाँ पर देखिए 2500 से 3000 ml ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल लेने के बाद फोर्सफुली लेना। IRV का मतलब समझिए, NCERT की जो भी लैंग्वेज है बड़ी ही टफ होती है, लेकिन इसको समझना यहाँ पर इस लाइन से थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको यहाँ पर स्टार मार्क कर दीजिए। देखिए नॉर्मल लेने के बाद मतलब नॉर्मल सांस हमने ले लिया, वो क्या होती है टाइडल वॉल्यूम। ठीक, इसके बाद अगर हम ताकत लगा के फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, IRV कहलाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। इसके बाद सेम ऐसा ही होता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml होती है, या फिर 1 लीटर से 1.1 लीटर ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। यहाँ पर ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। मतलब आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, वो कितना 500 ml कर दिया, उसके बाद फोर्सफुली निकालना। आप पहले नॉर्मल निकाल देते हैं, नॉर्मल निकालने के बाद कई बार आप फोर्सफुली भी निकालते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ERV। लेकिन ध्यान रहे चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो नॉर्मल निकालने के बाद क्या निकालना है, सांस निकालनी है, उसी को ध्यान में रख के आगे देखिए रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो रिजर्व वॉल्यूम होता है इसका देखिए मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है 1100 से 1200 ml रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो यहाँ पर RV लिखा हुआ है, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे, देखिए पहले आपने टाइडल वॉल्यूम को निकाल दिया, फिर आपने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, तो आपने ERV भी निकाल दिया। इसके बाद जो आपके लंग्स में वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम होता है 1100 से 1200 ml। ये वो गैस होती है या वो एयर होती है जो आपके लंग्स में एक बार आ तो जाती है लेकिन कभी भी निकलती नहीं है। मतलब आप कितनी भी ताकत लगा दें कहीं से भी, ये वाली आप नहीं निकाल पाएंगे। ये इसीलिए इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ये आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी की। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC का मतलब होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब देखो IC का मतलब क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कौन सी एयर, वी कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम इंस्पायर करेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। तो ये देखो, एक तो टाइडल वॉल्यूम इसमें आ जाएगा, दूसरा IRV। याद रखने के लिए IC है तो ये जो आगे I लिखा है तो यहाँ पर ऐसे IRV लगा दीजिए, बाकी टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही इसमें भी, और EC मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भी। देखिए इसी में यहाँ पर E लिखा हुआ है तो टाइडल वॉल्यूम के साथ ERV जोड़ दीजिए। ये आपका एक तरीके का ट्रिक हो जाएगा याद करने के लिए। बाकी समझने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ और हम बता दे रहे हैं आपको कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना हम एक्सपायर कर दे रहे हैं, वो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ये आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट अगला पॉइंट हमारे पास है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रिमेनिंग एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल जब आप एक्सपायरेशन कर देते हैं, मतलब 500 ml आपने टाइडल वॉल्यूम को निकाल दिया, उसके बाद की जो भी वॉल्यूम आपकी बच रही एयर की, वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। अगला पॉइंट हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। VC का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी, तो जितने का लेन देन हो सकता है। कितने का लेन देन हो सकता है, एक तो टाइडल वॉल्यूम का लेन देन हो सकता है, वो नॉर्मली होता है। उसके बाद IRV और ERV का लेन देन हो सकता है फोर्सफुली आफ्टर कितना, टाइडल वॉल्यूम के बाद वाला। तो यहाँ पर देखिए एक तो टाइडल वॉल्यूम आपका हो जाएगा जितने का लेन देन हो सकता है, और उसके बाद IRV आएगा और ERV आएगा, इतने का लेन देन आपका हो सकता है। अगर ये वाला आप लेन देन याद रखेंगे, जितनी एयर का आप लेन देन कर सकते हैं, वही आपका क्या होता है, VC, वाइटल कैपेसिटी। लास्ट में एक पॉइंट आता है आपके पास TLC, इसका मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब जितने भी आपके पास वॉल्यूम हैं वो सारे के सारे ऐड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगा, वही आपके टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगी। इसमें टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, और या फिर इसको हम VC प्लस RV भी कह सकते। यहाँ पर VC में क्या क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम आता है, IRV आता है, प्लस ERV आता है, और ये आ गया। इसके साथ में आपका बचा क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम बचा। रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, जो आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो ये सब मिला करके आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। अभी हम इसी को एक ग्राफ के माध्यम से भी समझाएंगे। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बाद हम इसी का एक ग्राफ बनाएंगे ताकि आपको और आसानी तरीके से समझ में आ जाए। उस ग्राफ को भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो डिटेल में पढ़ा था उसका एक छोटा सा ग्राफ है, एक तरीके से कह लीजिए याद रखने का तरीका। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपका वो सारी चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, मतलब आपको नीट तक तो एटलीस्ट याद ही रहेंगी। देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे यहाँ तक, ये जो गैप आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला आपका टाइडल वॉल्यूम है। नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इस तरीके से आपका चलेगा। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये नीचे आ गया, मतलब सांस आपने पहले लिया फिर सांस छोड़ दिया, कितना, 500 ml। वैल्यू आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल वैल्यू टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, IRV, IC, ये सब आपको जोड़ के लिखना है कमेंट में। देखिए, अब हमने टाइडल वॉल्यूम लिया और छोड़ दिया। इसके बाद क्या होता है, जो हम एक था टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे थे, IRV ये था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर हमने IRV जो था उसको निकाल दिया, फिर टाइडल वॉल्यूम ये था, और इन दोनों को जब ऐड करते थे तो ये आपका हो जाता था IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और देखिए, ये आपका ERV हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कैसे, आपने टाइडल वॉल्यूम जो था और यहाँ पर ये जो ऐड किया था ERV, इसको जोड़ करके आपका जो हो जाएगा ERV हो जाएगा, और ये आपका IC हो गया। और यहाँ पर देखिए, टाइडल वॉल्यूम और प्लस यहाँ पे ERV, ये मिला करके हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और वैसे ही यहाँ पर IRV और टाइडल वॉल्यूम मिला करके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और ये हमने बताया था जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ये कभी भी लंग्स से बाहर नहीं निकलता, ये हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से 1200। और ERV और RV को जब मिला रहे थे तो यहाँ पर FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन रही थी। तो ये हो गया आपका। और हमने बताया था वाइटल कैपेसिटी, जितना अंदर बाहर कर सकते हैं, अंदर बाहर मतलब सांस अंदर बाहर, जितना सांस अंदर बाहर कर सकते हैं टोटल, ठीक, नॉर्मल तरीके से और फोर्सफुल तरीके से, वो होता है आपका वाइटल कैपेसिटी VC। और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि ये स्पायरोमीटर जो लिखा है, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है।